राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। मधुकर तिवारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कार्य क्षेत्र में अकारण विरोध करने वालों से कैसे निजात पाई जा सकती है, जिससे कोई लेना देना नहीं, वो व्यक्ति भी द्वेष की भावना रखते हैं तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हम शांत हैं, गंभीर हैं, पागल लोग हैं, राग द्वेष के वशीभूत हैं, पागल लोग हैं। तो हमको व्यवहार क्षेत्र में अपनी कोई कमी नहीं रखना। जैसे हमें कोई कह रहा है कि ये चोर है, तो हमें पहले एक बार देखना है मेरे में चोरी का स्वभाव तो नहीं है। अगर है तो भगवान पे संकेत कर रहे हैं, सुधार कर लो। अगर नहीं है तो आप बोलते रहिए चोर है, क्या फर्क पड़ना है। और बिगाड़ कोई सकता नहीं, अनहोनी होनी नहीं, और जो होनी है उसे टाल कोई सकता नहीं। तो निर्भय रहो, नाम जप करते रहो और सहते रहो। तो जो आपके प्रति गलत व्यवहार करते हैं वो खुद नष्ट हो जाएंगे। आप शांत रहो, गंभीर रहो, समय आने पर देख लेना वो खुद पतित हो जाएंगे, वो खुद नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका कर्म ऐसा है ना, वो कर्म ही उनको नष्ट कर देगा। अपने को शांत रहना है, गंभीर रहना है और सहना है। सहने से हमारी उन्नति होती है, लड़ जाने से हमारी अवनति होती है। और वो गाली दे रहा है, आप चुप होकर निकल गए तो वो गाली उसी को पड़ेगी जाके। वो ऐसे कर्म करेगा किसी जगह, ऐसा फंस जाएगा कि उसको सैकड़ों गाली मिलेंगी और पिटेगा वो। और आप गंभीर रहे, आपकी उन्नति हो जाएगी। तो अध्यात्म आपको बचाना सिखाता है, आपको आनंद में होना सिखाता है। लौकिक में यह है सठे साठ्यम समाचरित, लेकिन अध्यात्म ऐसा नहीं कहता है। नीति कहती है सठे साठ्यम समाचरित, नीति कहती है, लेकिन प्रीति नहीं कहती। प्रीति कहती है अगर वो एक थप्पड़ तुम्हें मारे तो तुम झुक करके निकल जाओ। अब वो एक थप्पड़ उसके लिए इतना भारी पड़ेगा, वो झेल नहीं पाएगा, क्योंकि आप चुप हो गए ना। एक नाव में एक संत और उनके शिष्य बैठे हुए थे, और बहुत से लोग, 20-25 लोग नाव में बैठे हुए थे। इतने में एक दरोगा और 2 पुलिस वाले चढ़े, तो जहाँ संत थे वहीं खड़े हुए। और वो संत नंगे पैर, उनका जो शिष्य था, और वो बूट पहने, तो बूट रख दिया उनके पैर में, तो वो चीख पड़े। तो चीख पड़े तो एक चाटा मारा और गाली, तो संत शांत, राम राम शांत।
नाव किनारे लगी तो किनारे 2-4 हाथ पानी में, जहां इतना इतना पानी वहां नाव तो जाएगी नहीं। अब वो बूट पहने थे तो वो संगीन लिए हुए थे, गश्त में थे, तो पहले देखा होगा बंदूक के ऊपर चाकू लगी हुई संगीन, तो उन्होंने ऐसे रखा और सोचा छलांग लगा के पार हो जाए। वो बालू थी, वो फिसल गई, संगीन उनके यहीं घुसी और वहीं मर गए। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को डांटा कि अगर एक शब्द कह देता तू तो ये बच जाता, तूने एक शब्द भी नहीं कहा ना, इसलिए इसको इतना भारी दंड मिल गया। पलट कर तुम्हें कोई गाली दे रहा हो, गाली मत देना, उसको इतना बड़ा दंड मिलेगा कि वो भोग नहीं पाएगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। अपकार जो तुम्हारा कर रहा है तुम चुप हो जाओ, ये सबसे बड़ा दंड होगा, और सह के निकल जाओ तो ये क्षमा श्राप से भी भारी हो गई, उसको भारी दंड मिलेगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि उसको भी दंड न मिले, आनंद से रहे, काहे को दंड मिले। बुद्धि शुद्ध कर दो भगवान, उसको दंड मत दो, उसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। अपने उसका मंगल मनाते हैं जो हमें गाली देता है, जो हमारा अपमान करता है, जो हमारा तिरस्कार करता है, जो हमारी उन्नति देखकर जल रहा है, हम उसका भी मंगल मनाएं तो हमारा और मंगल हो जाएगा। पर ये कला अध्यात्म के बिना सीखी नहीं जा सकती। तो ये कला अध्यात्म सिखाती है कि आप समर्थ हो, आप उसको दंड दे सकते हो, लेकिन आप चुप होकर चले गए तो आपका चुप होना उसके लिए भारी पड़ जाएगा। ये रहस्य कोई जल्दी जानता नहीं और मानता नहीं है कि हम चुप कैसे रह सकते हैं। तो इसीलिए तुम और वो दोनों बराबर हो गए, फिर क्या अंतर। अध्यात्मवान चुप होकर शांत होकर सह जाता है, और वो सहनशीलता, वो क्षमा उसके लिए सांप से भी भारी पड़ती है, और वो कहीं ऐसी जगह गिरेगा जहां संभल नहीं पाएगा। कृष शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हमने आपके श्रीमुख से सुना है कि एक बार राधा नाम लेने से लालजू पूर्व के सारे पापों का रजिस्टर फाड़ देते हैं, और आपके सत्संग में ये भी सुना है कि पूर्ण रूप से निष्पाप होने के लिए इतने करोड़ नाम जप करो। तो महाराज जी, ऐसा कौन से पाप हैं जो एक बार में ही खत्म हो जाते हैं राधा नाम और होकर, और 3 करोड़ में भी निष्पाप हुआ जाता है? अनेक जन्मों के हमारे पाप है। किसका प्रश्न है? अनेक जन्मों के हमारे पाप है। जैसे हमने अभी राधा नाम लिया तो हमारे वर्तमान में जो पाप हुए वो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन पूर्व के पहाड़ पाप लगे हैं। इसीलिए निरंतर राधा नाम लेना है हमें। निरंतर लेते लेते जब हम निष्पाप हो जाएंगे तो हमारा हृदय एकदम आनंद से भर जाएगा। वो वाणी का विषय नहीं है कि वर्णन कर सके कि वो कैसा आनंद होता है जब जीव निष्पाप हो जाता है, परम पवित्र, उसके हृदय में आनंद की बाढ़ आ जाती है। जिस सुख के लिए हम संसार के भोगों में भटक रहे हैं और आज तक नहीं मिला, वो सुख परमानंद में भगवान के नाम में है। तो बहुत जन्मों के, कोई 1-2 करोड़ जन्म नहीं है, जब से सृष्टि हुई तब से आज तक हमारे द्वारा वो काम नहीं हुआ जिससे भगवत प्राप्ति हो जाती। तो वो काम है भजन। आज हम भजन शुरू कर रहे हैं, अब हमारे पूर्व पाप नष्ट होना शुरू हो रहे हैं। तो अनेक जन्मों के पाप नष्ट करने के लिए हमें निरंतर नाम जप करना चाहिए। वर्तमान में कोई पाप हो गया, राधा नाम लिया तो रजिस्टर फाड़ दिया गया कि अब लिखा नहीं जाएगा आगे, लेकिन पीछे जो जमा है, अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपते, लिखा नहीं जाएगा। अनुल्लिख्या, अब नहीं लिखा जाएगा, लिखा तो नहीं जाएगा, लेकिन जो लिखा हुआ रखा है, बड़ी बड़ी रजिस्टर रखे हैं हमारे, तो उन सब में आग लग जाए। इसलिए मुझे निरंतर नाम जप करना है। अपने प्रभु की स्मृति में डूब जाना, ये निष्पाप पुरुष का लक्षण है। अभी हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन भागकर भोगों में जाता है, ये मलिन मन का लक्षण है। तो जब भोग अच्छे ना लगे, भगवान प्रिय लगने लगे, स्वाभाविक जैसे विषयी पुरुष का मन विषय में जाता है, ऐसे हमारा मन प्रभु में जाए, तब जानो निष्पाप। तब तक निरंतर नाम जप करो, और फिर अभ्यास बन जाता है, फिर वो छोड़ नहीं सकता, नाम उसका जीवन हो जाता है। समझ पा रहे आप? जी गुरुदेव, श्री जी की सेवा में कैसा प्रवेश मिले? इसी से जब हम निष्पाप हो जाते हैं तो हमारा स्वरूप है चिदानंद, और देह का स्वरूप है पांच भौतिक। जब पांच भौतिक शरीर से राग हट जाता है
और चिदानंदमय स्वरूप में होता है तब चिदानंदमय भगवान की सेवा में जाता है। प्रियाजू की सेवा में जाने के लिए ये शरीर नहीं, चिदानंद चाहिए, और वो हम हैं और हम भूल करके अपने को ये मान रहे हैं। तो नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा परम पवित्र होकर हम भगवान को प्राप्त होते हैं। हर्षा मनीष शाह जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप के साथ साथ पूरा दिन में जो भी काम करते हैं वो सब प्रभु को समर्पित करते हैं। साथ साथ में गुरुदेव आप ये भी बताते हैं कि प्रभु ही प्रभु के साथ खेल रहे हैं, पूरे संसार में ये सब प्रभु का ही खेल है और उनकी ही लीला चल रही है। महाराज जी, ये सब प्रभु ही कर रहे हैं, तो गुरुदेव अब हमें क्या करना है? नाम जप, प्रभु की सेवा, ये सब रूपों में प्रभु है। जो अधिकार मिला है उसके अनुसार सेवा। किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, हमारे ये धर्म है। हम उन धर्मों में जिनके साथ व्यवहार करते हैं उनको भगवान का स्वरूप देखें। मेरे पति के रूप में भगवान, मेरे पुत्र के रूप में भगवान, मेरे भाई के रूप में भगवान, मेरी माँ के रूप में भगवान। भगवत भाव से हम सबकी सेवा करें, नाम जप करें, तो हमारा जीवन भगवान को समर्पित हो जाएगा। और असलियत में हम ये देख पाएंगे कि वास्तविक भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। ये तब अनुभव होगा जब हमारा हृदय भजन करते करते इस संसार त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठ जाएगा। इसलिए खूब भजन करो, भजन ही सार बात है। कपिल देव मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने स्वभाव के समान ही सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव समझकर व्यवहार करता हूँ, परंतु कुछ समय बाद मैं खुद को छला हुआ महसूस करता हूँ। महाराज जी, कबीरा खुद को ठगाइए। हम दूसरों को ठगे नहीं, दूसरों से छल न करें, दूसरों के साथ कपट न करें, और वो भाव भगवान को समर्पित कर दें, तो आपकी आराधना बन जाएगी। दूसरा आपके साथ जो कपट करता है, छल करता है, ठगता है, वो अपने कर्म का भोग भोगेगा। आपको भगवत भाव से अपना काम बना लेना है। निश्चल भाव, परम पवित्र भाव, वो आपके साथ बेईमानी कर रहा है, आप क्षमा कर दो। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रहन। वो जब आपको देगा, आपको संभालेगा, तो आप बहुत धनी हो जाएंगे, आप बहुत आनंद वाले बन जाएंगे। और जो जलने वाला है, छल कपट करने वाला है, ठगे, वो गिरता चला जाएगा। तो आप उठिए, आप उसको मत देखिए, आप अपने को देखिए कि मैंने इसके साथ तो गलत नहीं किया, मैंने अपने स्वभाव के अनुसार अच्छा आचरण किया है, और ये आचरण मैं भगवान को समर्पित करता हूँ, उस व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति को निमित्त बनाकर किया हुआ आचरण हम भगवान को समर्पित करते हैं, जिससे हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी। और वो परिवर्तनशील स्वभाव वाला, कभी छल, कभी कपट, कभी ठग, कभी दम्भ, कभी पाकर, वो अपना भोगेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। विवेक से शांत गंभीर होकर चलो तो संसार समुद्र से पार हो जाओगे। ठीक है ना? हाँ, अपने को किसी के स्वभाव से पीड़ित नहीं होना, अपना स्वभाव किसी को पीड़ा देने वाला नहीं बनाना, बात ध्यान रखना। ना हम किसी को उद्विग्न करते हैं और ना हम किसी से उद्विग्न होते हैं, ना हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं और ना हम किसी से पीड़ित होते हैं। आपका स्वभाव आप गाली दो, आपका स्वभाव आप अपमान करो, हम स्वीकार नहीं करते। बस गंभीर, और ये तभी रह सकता है जब आप नाम जप करोगे, भगवान का चिंतन करोगे। ये अध्यात्म विद्या है, ये अध्यात्म है कि हमने आपके साथ अच्छाई की, आप हमारे साथ बुराई कर रहे हो, वो आपका स्वभाव है, हमारा स्वभाव नहीं है। हम शांत गंभीर अपनी अच्छाई को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। रमेश चंद्र जी जौनपुर से। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कहीं विधायक हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से जो भी जितना भी बनता है उतना कर पाते हैं, पर फिर भी सबको खुश नहीं कर पाते हैं। महाराज नहीं कर पाओगे, भगवान नहीं कर पाए खुश, तो आप क्या कर पाओगे? है भगवान के अयोध्या का ही धोबी कैसे कैसी बात कर रहा था, नहीं कर रहा था। तो इसलिए अपना कर्तव्य हम करें, सामने वाले का क्या प्रत्युत्तर होता उस पर ध्यान न दें, तभी हम सफल हो पाएंगे। सफलता के लिए एक सूत्र है, हम अपने कर्तव्य में कमी ना रखें
और सामने वाले के भाव को हम देखें नहीं। आप चाहे जितना कर लो, चाहे जितना कर लो, ये संसार है, आपको धन्यवाद देने वाले बहुत कम मिलेंगे। चाहे जितना आप कर लो, आपको कोसने वाले मिलेंगे, लेकिन धन्यवाद कि भाई आप जैसा विधायक, आपने बहुत हमारे एरिया को, हमारे समाज को सुख दिया, ऐसा कहने वाले कम मिलेंगे। आप चाहे जितना कर लो, वो आपको कोसेंगे ही। वो परिणाम में गलती वाला क्षेत्र आपके सामने रखेंगे, जो आपने अच्छाई की उसको कभी सामने नहीं रखेंगे। इसलिए आप ये नियम रखो कि हमारे द्वारा गलती ना होने पावे, हम अच्छाई के मार्ग में चलें, हम समाज सेवा करें। इसके बाद वो उत्तर क्या आता है वो हमें नहीं देखना। समाज, और रही विजय की बात, तो विजय जहां धर्म होता है, जहां सत्य होता है, वहीं विजय होती है। आप अपने धर्म से चलिएगा, समाज सेवा की भावना पुष्ट रखिएगा, और मदिरा मांस और परिस्त्री गमन इससे बचते रहिएगा। मदिरा मत पीजिएगा और मांस मत खाइएगा और परिस्त्री गमन मत कीजिएगा, और धर्म से चलिएगा। विजय ही विजय है। और भी आगे पद हैं। भगवान जब, जैसे भगवान पिता हैं, जैसे पिता ने 100 रुपया दिया और आपने ठीक से उसको खर्चा कर दिया, तो 1000 देने की बात आ गई। 1000 तो फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, तो फिर आगे कि हमारा लड़का समर्थ है। ऐसे हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने विधायक बनाया, और बढ़िया निर्वाह करो तो आगे समाज सेवा के बड़े बड़े पद हैं, भगवान उनको दे देंगे। तो आप धर्म पूर्वक चलिए। सामने वाला क्या कहता है इस पर ध्यान मत दीजिए। जाति से लोग देखते हैं और बड़ा जाति भेदभाव इतना है, उनके कुछ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो 2-4 लोग होते हैं जो आप व्यवहार करते हैं, वो ऐसा नहीं कि समाज उसको देखता नहीं है। जो 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो मलिन स्वभाव के होते हैं, वो नहीं मानने वाले। और ये हम आपको बताएं, हम सब एक जाति के हैं। सच्ची बात मानो, हम एक ही बाप के बेटा हैं, अलग अलग घर बन गए, उन्हीं को जाति कह दिया गया। नहीं, हम एक ही परमात्मा की संतान हैं। आप सच्चाई से समझो, पंचभूत एक हैं कि नहीं? जो 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत हैं। इन्हीं से सारे शरीर बने कि नहीं? तो सबके शरीर इन्हीं 5 भूतों से बने, और आत्मा सबकी एक है। भेद बताओ क्या है? भेद क्या है? माना हुआ भेद है। जैसे बड़ा भाई छोटे भाई से पैर छुआ रहा है, एक मर्यादा है। नहीं, एक ही पिता की दोनों संतान, वो पूज्य और वो अपूज्य, ऐसा नहीं है। दोनों एक ही पिता के हैं। हाँ, तुम बड़े भाई, तुम तुम्हारे पैर छूते हैं। तो एक समाज की व्यवस्था बना दी गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो एक व्यवस्था व्यवहार की है, सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। सत्य तो एक ही परमात्मा सब में है, और पंचभूतों के सबके शरीर बने हुए, कोई छोटा बड़ा नहीं। अपनी अपनी जगह सब अपनी मर्यादा से रहें, अपनी सेवा सत्कार करें। वो एक ही परमात्मा विविध रूपों में है, वो एक ही परम तत्व सब रूपों में है। आप ऐसा मानकर खूब प्यार से समाज की सेवा कीजिए। आपकी उन्नति में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, यदि आप धर्म से और सत्य से चलेंगे तो। अनुभा जी प्रयागराज से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मंदिर में विग्रह दर्शन से पूर्व मन मस्तिष्क में शून्यता का भाव आता है। शून्यता का या शांति का? इसमें अंतर है। नहीं, अंतर है ना। शून्यता में मंदता होती है, मंद बुद्धि में कुछ समझे में नहीं आ रहा, और शांति और आनंद की गंभीरता, तो उसको शब्दों में बोलना पड़ेगा कि मंदिर के श्री विग्रह के दर्शन से एक शांति महसूस होती है, हमारे अंदर की हलचल मिट जाती है, मन शांत होने लगता है। ऐसा बोलोगे तो पॉजिटिव, और बोले शून्यता आने लगती है तो वो फिर निगेटिव। तो आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं? शांति। हाँ, ये शांति शब्द, आनंद शब्द, जिस आनंद में अब कोई चिंतन नहीं होता। जी महाराज जी, विग्रह के समक्ष होने पर भी कोई प्रार्थना या इच्छा याद नहीं आती, परंतु मंदिर से बाहर आते ही पुनः दर्शन की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। भगवान के दर्शन बार बार करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो श्री विग्रह रूप में भगवान ही विराजमान है, अर्चावतार हैं, बार बार दर्शन करने चाहिए, बार बार प्रणाम करने चाहिए। एक बार श्री विग्रह में विराजमान भगवान को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का जन्म होता है, लेकिन भगवान को प्रणाम करने वाले का जन्म भी नहीं होता है, वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। एकोपि कृष्णः कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा वृथेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो
कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। भगवान के दर्शन करके उनको नमन करने से सारे पाप नष्ट होते हैं, हृदय आनंद से भर जाता है। और जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर माया की हवा लगती है, तो फिर कामनाएं जागृत होने लगती हैं। तो हम बार बार भगवान के दर्शन करें, बार बार भगवान का स्मरण करें, बार बार भगवान को अपने ध्यान में लावें। ये बड़ी कृपा है। प्रिया कुमारी जी। राधे राधे। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी, क्या जीवन में ऐसे भी पाप होते हैं जिनकी माफी होती ही नहीं, फिर चाहे कितना भी हृदय में पछतावा हो, कितने भी माफी मांगो? नहीं, कोई ऐसा पाप नहीं है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व शब्द है, सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। उन परम करुणामय भगवान श्री हरि को प्रणाम करना, उनका नाम कीर्तन करना, ये सब पापों का नाश कर देता है। हाँ, अब ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे पूर्व जन्म में पाप हमारे हुए और उन पापों के परिणाम में शरीर बना, तो अब हम चाहे जितना भजन करें, जो शरीर को भोग लिखा है वो भोगना पड़ेगा। पूर्व के पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जिस कर्म से शरीर की रचना हुई है, जिस समय शरीर बनाया गया था उस समय थोड़ी हम भजन कर रहे थे। शरीर बनाने के समय तो पाप और पुण्य दोनों कर्मों से शरीर बना। आज हम भजन कर रहे हैं, अभी आगे हमें फलीभूत देगा, लेकिन पीछे के कर्मों से जो शरीर बना वो भोगना पड़ेगा। और अन्य पीछे के जो संचित कर्म है वो सब भस्म हो जाते हैं। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है। कोई ऐसा पाप नहीं है जिसको नष्ट ना किया जा सके। पर अबलो न सानी अब ना न सही हो। आज तक पाप किया, अब नहीं करूंगा तो नष्ट हो जाएंगे। अब आज भी पाप करो और सोचो नाम जब से नष्ट हो जाएंगे, तब तो फिर नामापराध बन गया। और इस नामापराध, नाम के बल से पाप करना, फिर तो नरक जाना पड़ेगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा। मीनाक्षी शर्मा जी, नोएडा से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ महापाप हैं जिनका प्रायश्चित केवल भागवत कथा कराने से होता है। महाराज जी, यदि कोई कथा कराने में असमर्थ हो आर्थिक व्यवस्था के, तो क्या खुद से अध्ययन करके पाठ कर सकते हैं? तो पाप का क्षय होगा? बिल्कुल 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 ऐसा हो सकता है। आप खुद नियम से रोज 2 अध्याय 4 अध्याय भगवान को कथा सुनाओ, पूरी श्रीमद् भागवत का पाठ कर जाओ, इससे भी हो जाएगा। नाम संकीर्तन करो आधा घंटा, और रोज घंटा 2 घंटा भगवान को कथा सुनाओ, और हर समय नाम जपने की चेष्टा करो। आप पूरे निष्पाप हो जाएंगे, पूरे निष्पाप हो जाएंगे। दिव्यांश अग्रवाल जी, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, इस शरीर के माता पिता नहीं है, दादी है। बचपन से ही दादी ने पाला बड़ा किया है। महाराज जी, अभी उनकी आयु 70 वर्ष की से ज्यादा हो चुकी है। महाराज जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम प्यारवश या दबाव बना के उनको वृंदावन जबरदस्ती ले आए, तो महाराज जी कोई हमें अपराध तो नहीं लगेगा? नहीं, बहुत कृपा होगी, बहुत कृपा होगी। उनका शरीर वृंदावन में छूट जाए, बहुत बड़ी बात है। धाम में यही तो हम लोगों का कर्तव्य है कि अपने बुजुर्गों को लाएं और धाम में सेवा करें उनकी। और जब धाम में शरीर पूरा हो गया तो बहुत बड़ी यज्ञ हो गई, हमारा बहुत बड़ा काम हो गया, उनकी रुचि ना होने पर भी। तो अगर हमारा थोड़ा संबंध बल दिखाने से किसी का मंगल हो जाता है तो कोई बात नहीं। महाराज जी, नाम भी नहीं जप करते थे पहले, तो मैं लड़ता था कि नाम जपा करो, नाम जपा करो, तो कहते मेरे से जप ही नहीं होता। पेशेंट है, बेड पे लेटे रहते हैं, तो जैसे लाख टप जाता, कहना नहीं चाहिए पर लाख टप जाता है, जपते ही रहते हैं। 1 लाख से ज्यादा नाम जप। नहीं, आप ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत। पूजा जी, गुजरात से। जय श्री राधे। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, आपने शिव जी को कैसे मनाया कि उन्होंने आपको कान्हा जी से मिलवा दिया? महाराज जी, हम पे भी ऐसी कृपा यहाँ उसके योग्य बन सकते हैं? अब हम तो अपने जीवन को ऐसे देखते हैं जैसे कोई अंगुली पकड़ करके चला रहा हो। बचपन से घर से निकले थे 13 वर्ष की अवस्था से, वैसे ही भगवान हमको चला रहे हैं। वो क्या क्या करेंगे ये उनकी लीला है। पहले काशी का काम पूरा कराया, वृंदावन का काम पूरा करा रहे हैं। तो हम तो कुछ किया नहीं, करवाया गया। हमारे द्वारा कोई साधना हुई नहीं, साधना करवाई गई, भगवान ने करवाया। जो जो जैसे मनाया वैसे रखा, जो जो मनाया वैसे जप करवाया। अब वृंदावन भेज दिया प्रिया प्रीतम के भजन में। तो ये भगवान शंकर की कृपा से ही ये सब प्राप्त हुआ है।